चावल में जहरीली धातुओं के मिलने की चेतावनी दी जा रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चावल की फसल मिट्टी से आर्सेनिक, कैडमियम और मरकरी जैसी जहरीली धातुएं सोख सकती हैं, और ये तीनों धातुएं अगर लंबे समय तक शरीर में जाती रहें तो सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। अमेरिका की कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी और चीन की ग्वांगडोंग एकेडमी ऑफ साइंसेस के शोधकर्ताओं ने इस समस्या का हल भी सुझाया है। मिट्टी की केमिस्ट्री बदलकर, यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड ट्रीटमेंट और नैनो मटेरियल्स के इस्तेमाल से इन धातुओं को मिट्टी में ही बांध कर रखा जा सकता है ताकि वो पौधे की जड़ों तक कम पहुंचे। फिलहाल ये तरीका हल्के और मध्यम स्तर के प्रदूषण वाली मिट्टी के लिए सुझाया गया है। ये हुआ क्यों है? तो दोस्तों, ये समस्या मुख्य रूप से उन खेतों में ज्यादा गंभीर होती है जहां मिट्टी में औद्योगिक प्रदूषण, पुराने कीटनाशकों का असर या फिर भूजल में मौजूद प्राकृतिक धातुओं की मात्रा ज्यादा है। और धान की खेती की खासियत यह भी है कि इसमें खेत को पानी से भरकर रखा जाता है और यही पानी भरी हुई मिट्टी की स्थिति आर्सेनिक जैसी धातुओं को घुलनशील बना देती है, जिससे पौधा उसे आसानी से सोख लेता है और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी चावल को मुख्य भोजन मानती है। तो जाहिर है कि यह सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि वैश्विक चिंता है, ग्लोबल टेंशन है। दोस्तों, मायने क्यों रखता है? तो सबसे पहला अगर आप इसका असर देखेंगे तो उपभोक्ता की सेहत पर है। अगर चावल में लगातार जहरीली धातुएं मिलती रही तो लंबे समय में इससे जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा असर एक्सपोर्ट पर है। जो देश चावल आयात करते हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका जैसे बाजार, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर बेहद सख्त हैं। अगर भारतीय चावल में इन धातुओं की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई तो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रिजेक्ट भी हो सकते हैं। और तीसरा असर है किसानों और मिलर्स पर, क्योंकि आने वाले समय में क्वालिटी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की मांग बढ़ेगी, जिसका खर्च और जिम्मेदारी दोनों उन्हीं पर आएगी। और चौथा, ये सरकार के लिए भी एक नीतिगत चुनौती है। फूड सेफ्टी रेगुलेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट करना जरूरी होता जा रहा है, और इन्वेस्टर्स तथा कमोडिटी मार्केट के लिए भी ये एक संकेत है कि आने वाले समय में सर्टिफाइड टेस्टेड चावल की अलग मांग और अलग कीमत बन सकती है। अब इसका रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो यहां पर रिस्क दोस्तों ये है कि अगर इस मुद्दे को नजरअंदाज किया गया तो भारत के चावल एक्सपोर्ट की साख पर असर पड़ सकता है और घरेलू उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। लेकिन अवसर यहां पर यह है कि अगर भारत समय रहते ही मिट्टी की जांच, सेफ फार्मिंग तकनीक और सर्टिफाइड क्लीन राइस जैसी पहल में निवेश करे तो वो न सिर्फ अपने उपभोक्ताओं को सुरक्षित रख सकता है बल्कि दुनिया के बाजार में एक भरोसेमंद और सुरक्षित चावल का ब्रांड भी बना सकता है जो प्रीमियम कीमत दिला सकता है। अब दोस्तों, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी देखें तो दोस्तों एक आध महीने में इसका सीधा असर शायद ही नजर आए, बल्कि ये कहे कि नहीं ही आएगा। लेकिन अगले एक साल में जैसे जैसे ये रिसर्च और चर्चा आगे बढ़ेगी, फूड सेफ्टी टेस्टिंग को लेकर मांग बढ़ सकती है। अगले 5 सालों में अगर आप देखें तो अगर भारत मिट्टी की सेहत सुधारने और चावल की क्वालिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लाने में निवेश करता है तो ये एक स्ट्रक्चरल फायदा बन सकता है, क्योंकि दुनिया भर में उपभोक्ता अब सिर्फ सस्ता अनाज नहीं बल्कि सुरक्षित अनाज चाहते हैं।